स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे 10 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। ये करंट अफेयर आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा में कौन से कार्ड वितरित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चिरायु कार्ड। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि चिरायु कार्ड क्या है और इसके तहत किसे लाभ मिलेगा। चिरायु कार्ड, हरियाणा चिरायु योजना। ठीक है, इससे गरीब परिवारों को लगभग 1500 हेल्थ पैकेज के अंतर्गत मुफ्त इलाज कराया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसमें जिनकी आय 1,80,000 से कम होगी उन परिवारों को सुविधा प्रदान की जाएगी। तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रख लेने हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 दिसंबर 2022 को 10 लाख अभ्यर्थियों को नए चिरायु कार्ड वितरित करेंगे और ये कार्ड जो होंगे देश के 1600 गांव, क्या आएगा यहाँ पर 1600 गांव और सभी शहरी क्षेत्रों में आयोजित कार्ड वितरण शिविर यानी कि जो कैंप लगाए जाते हैं उनके माध्यम से बांटे जाएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिरायु योजना वाला, चिरायु कार्ड वाला। ठीक है, इसके बाद ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो आपके यहाँ पर हरियाणा सरकार पहले 8,000 राशि देती थी इस योजना के तहत, अब इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, पहले 8,000 राशि थी, अब कितनी हो गई है? 12,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। ठीक है, इसके तहत अब सभी वर्गों को क्या मिलेगा? सभी वर्गों के छात्रों को लाभ मिलेगा। इसमें पहले 8,000 राशि का प्रावधान था, अब ये 12,000 हो जाएगी। इसके लिए आप 31 जनवरी 2023 तक सरलहरियाणा.gov.in पर क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश अग्रवाल को। तो इनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। सुरेश अग्रवाल को हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फेडरेशन की बैठक में पंचकुला में अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया इनको? पंचकुला में। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारे नियुक्तियों से संबंधित हैं, तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। हरियाणा खादी और ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र लितानी को बनाया गया। ठीक है, इसके बाद है भिवानी के साहित्यकार माधव कौशिक को चंडीगढ़ में हिंदी साहित्य अकादमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर पढ़ाया था, तो ये दोनों पॉइंट्स बताए थे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, तभी मैंने इसमें कुछ की पॉइंट्स को ऐड कर दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी सम्राट राणा ने साउथ कोरिया में हुए एशियन पिस्टल एयर गन शूटिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? ठीक है, तो ये प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? साउथ कोरिया में। ठीक है, और इसका नाम क्या है? एशियन पिस्टल एयर गन शूटिंग प्रतियोगिता। ये कहाँ से रहने वाले हैं? करनाल के रहने वाले हैं सम्राट राणा। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। करनाल के खिलाड़ी साउथ कोरिया में आयोजित एशियन पिस्टल एयर गन प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने क्या किया? देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, इसके बाद की पॉइंट है एक, सोनीपत के मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राय में देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में पंचायतों का कार्यकाल कब से शुरू होगा? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, शपथ के बाद पहली बैठक से, दूसरी बैठक से या ऑल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली बैठक से। इसके बारे में जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। हरियाणा पंचायती अधिनियम की धारा 3 के तहत पंचायत और सरपंचों का कार्यकाल उस दिन से शुरू होगा जिस दिन पहली बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक है,
भारतीय संविधान में पंचायत को, मतलब अब इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे जो पंचायती सिस्टम था उसको हमारे भारतीय संविधान में कब ऐड किया गया। भारतीय संविधान में पंचायत को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड किया गया। पंचायत में कुल 29 विषय है और हरियाणा में आज टोटल 6200 पंचायतें हैं। आपको याद रखना है पंचायत में 29 विषय और साथ ही जो नगर परिषद नगर निगम होता है उसमें आपके 18 विषय हैं, तो आपके जो पंचायत होती है उसमें ज़्यादा विषय हैं। हरियाणा में अभी टोटल 6200 के आसपास पंचायतें हैं और 14 दिसंबर से इन पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा, शुरू हो जाएगा। 3 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ऑनलाइन माध्यम से इनके साथ में जुड़े थे। साथ में पंचायत मंत्री भी थे। पंचायत मंत्री कौन है, देवेंद्र बबली इनके साथ में रहे थे। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जाएंगे, तो हरियाणा के किस जिले में जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जाएंगे। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला या ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार एंड गुरुग्राम। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार गुरुग्राम में 2 जॉइंट ईटीसी कार्यालय खोले जाएंगे। और इसके बाद एक की पॉइंट मैंने लिखा है, हरियाणा के सीएम ने 25 जुलाई 2022 को गुरुग्राम पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम को शुरू किया था। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप चाहें तो उसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नी अक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है वो सोनीपत के भैंसवाल गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये पैरा ओलंपिक में जाने वाली पहली खिलाड़ी थी। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। इससे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं। दीपा मलिक को हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है और हाल ही में दीपा मलिक ने टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय राजदूत बनकर जो भारत है उसको टीबी मुक्त करने में अपने समर्थन देने का संकल्प लिया है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं दीपा मलिक के बारे में। दीपा मलिक ने निम्नलिखित खिताब और पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जैसे इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता, भारत की पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष, ये सभी खिताब इनके नाम हैं। इन्होंने ये सभी पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आज के जितने भी हमारे की पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा करंट अफेयर जरूरी है। ठीक है, तो आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लास किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और हमारी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।